हिंदी कहानियों के संकलन में आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी ग्रीन शर्ट। तो शुरू करें कहानी ग्रीन शर्ट। मैं बड़ा हो रहा था और लोगों को देख खुद को घंटों आईने के सामने निहारने लगा था। घर पर हम 5 भाई बहन, जिनमें मैं सबसे छोटा था। मेरे हिस्से हमेशा उतरन ही आती थी। ऐसा भी नहीं था कि बाकी भाई बहन युवराज या राजकुमारी बने फिरते थे। हमेशा स्कूल में सबके कपड़े देख कोफ्त होती थी। कहाँ सबकी सफ़ेद नील लगी कड़क शर्ट और मेरी मैली कुचली कमीज़, जो खुद भी भूल गई थी कि वो कभी सफ़ेद थी। घर पर तो उससे भी बुरा हाल था। कभी घर में मैंने शर्ट पहनी ही नहीं। एक शर्ट खूंटी पर टंगी रहती थी, जिसे मैं बाहर जाने पर ही पहनता था। घर पर पहनी गई बनियान ने भी अपना असली रंग खो दिया था। घर पर माँ बाप करें भी तो क्या। पहले दोनों बहनों के तन ढाके जाते थे, क्योंकि माँ को डर था कि बेटियाँ सुंदर चाहिए, नहीं तो बाद में कोई ब्याहेगा नहीं। सस्ती ही सही, पर उन दोनों की रंगीन फ्रॉक लाई जाती। बड़े भैया घर के कुलदीपक थे। घर के कामों में यदा कदा यहाँ वहाँ जाया करते, सो जाहिर था कि उनके कपड़े पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। मुझसे बड़ा भाई बड़े भैया के पुराने कपड़ों पर झपट्टा मार लेता था। मेरे हिस्से में 2 बार की उतरन ही आती थी, जो चरमरा रही होती थी और खुद भी अपना ओरिजिनल कलर भूल चुकी होती थी। मसलन अगर सफ़ेद रंग था तो मेरे पास आते आते मटमैला, लाल रंग तो कुछ हिस्सा नारंगी, थोड़ा गुलाबी और बचा खुचा ऑफ वाइट सा रहता था। रंग रूप भगवान ने अच्छा ही दिया था, लेकिन मैले कुचैले कपड़ों में वो भी दब सा जाता था। क्लास में पहले कोई मेरे दोस्त भी नहीं बने, पर जब मैं क्लास में टॉप करने लगा तो धीरे धीरे मेरी सीरत ने सबको मेरी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तो कुंठा से ग्रस्त था। तभी मेरे जीवन में विभा आई। मैं विष्णु और वो विभा एक ही बैच में थे। मैं उसे फिजिक्स के प्रिज्म और केमिस्ट्री के प्रयोगों में भी मदद करता था। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी लड़की के बारे में सोचता। मैं गणित के सवालों में भी उसकी मदद करता था। वो मुझसे प्रभावित तो थी, पर ना उसने और ना ही मैंने आपस में पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातें की। उसके पास से एक अलग ही खुशबू आती थी। उसके कपड़े भी साफ़ और इस्त्री किए हुए रहते थे। एक आध बार उसके शरीर से मैं टकराया भी और पूरे शरीर में एक अजीब सा रोमांच भी छा गया। उसे क्या लगा होगा, इसका मुझे कभी पता ही नहीं चला। वो बड़े घर की लड़की थी, जहाँ ज़्यादातर बच्चे या तो पैदल या फिर अपनी साइकिल चलाकर खुद स्कूल आते थे, वहीं विभा को उसका ड्राइवर छोड़ने और लेने आता था। मेरे और उसके इंटरेक्शन में मैं ज़्यादातर सिर झुकाए बैठा रहता और उसका मुझे पता ही नहीं चलता। एक दिन वो मेरे पास धीरे से चल कर आई और उसने मुझसे बड़े प्यार से आकर कहा, इस सैटरडे को मेरा जन्मदिन है। मैंने क्लास से किसी को नहीं बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर ज़रूर आओ। मास्टर जी, खूब मज़े करेंगे। पापा ने मैजिशियन बुलाया है, तुम्हें ज़रूर आना है। मास्टर जी सुन के मैं तो जैसे पगला ही गया था। उसने बड़े प्यार से मास्टर जी कहा था। मैं घंटों सोचता रहा, पहनूंगा क्या। अगर चुरा कर बड़े भाई की नई चेक वाली शर्ट पहन भी ली तो हैंगर में लटका हुआ कार्टून ही लगूंगा। उसे कैसे बताता कि दिल से आना तो चाहता हूँ, पर फिर लगा वो रोज़ अपने इस मटमैले मास्टर जी को साक्षात देखती है, उससे कुछ छुपाना दाई से पेट छुपाने की तरह होगा। बड़ी हिम्मत जुटा लंबी सांस ले मैंने कहा, तुम्हारा इनविटेशन तो मेरे लिए गर्व का विषय है, पर इससे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। वो थोड़ी चुप रही। पहली बार अपने मास्टर जी पर दया दृष्टि डालकर उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी शर्ट का साइज़ बताओ, मैं ले आऊँगी। मैं तो जैसे ऊपर से नीचे गिरा। पहली बार उस दिन पता चला कि शर्ट भी साइज़ से बिकती है। कभी खरीदी तो थी नहीं, ना ही कोई नई सिली शर्ट पहनी थी। फिर याद आया कि कल जब सीनियर क्लास के 2 लड़कों में लड़ाई हो रही थी तो उनमें से जो बड़ा था उसने दूसरे वाले को धमकी दी थी, लड़ेगा मुझसे? क्या कहता है, 56 इंच का सीना है मेरा। उसका 56 इंच मुझे याद रह गया था। बिना सोचे समझे मैंने अपना साइज़ 56 बताया तो वो जैसे मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी खनखनाती हुई हंसी के साथ मेरे सीने को निहारते हुए वो बोली, मास्टर जी आप भी ना, कितने इनोसेंट हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदाजे से ही ले आऊँगी।
आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मैं भी पागल था, या यूं कहिए देहाती सा था। बहनों को ही घर पर बदन ढके पाता था, इसलिए झट से कह दिया, ग्रीन। वो फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। ग्रीन? यू मीन हरा? नेवर हर्ड बिफोर शर्ट का रंग हरा। उन दिनों भी बड़े घर के बच्चे आज की तरह इंग्लिश और हिंदी मिलाकर बोलते थे। मैं मुंह खोले एकटक उसकी झरने सी हंसी को सुन भी रहा था और देख भी रहा था। मुझे लगा हरे रंग की फ्रॉक में मेरी बहनें कितनी जचती हैं, तो मैं भी अच्छा ही लगूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, कहते हुए उसने धीरे से मेरा गाल खींचा और हाथ हिलाते हुए चली गई। उस रात मैं अपना गाल रात भर सहलाता रहा। पूरे शरीर में गुदगुदी होती रही। एक बार भी मन में नहीं आया कि वो कहाँ और मैं कहाँ। राजा और रंग का मिलन हुआ है भला कभी, लेकिन सपनों और ख्वाहिशों पर भला किसी का बस होता है? मेरे सपनों में वो कभी मेरी बाहों में थी और कभी मेरे बगल में लेटी थी और मैं उसके बालों से खेल रहा होता था। हमेशा चुप रहने वाला मैं उस दिन से घर पर भी यदा कदा मुस्कुराने लगा था। शी रियली ट्राइड हर बेस्ट, और ठीक शुक्रवार को उसने मुझे एक पैकेट ला कर दिया और कहा, तुम पर यह खूब जचेगी। कल मेरे घर तुम इसे पहन कर आना। तुम स्कूल शाम 6 बजे पहुंच जाना। मेरा ड्राइवर बेकरी में बर्थडे केक लेने आएगा। हमारी क्लास से मैंने विधि को भी बुलाया है। तुम दोनों साथ आ जाना। मैंने उस पैकेट को अपनी छाती से चिपका लिया और ऐसा महसूस किया मानो वो मुझसे लिपटी हुई है। इतनी करीब कि उसकी सांसें मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अब मुझे वो फटे जूते और मटमैली शर्ट का भी कोई गम ना था। कुलाचे मारते हुए घर पहुंचकर मैंने वो शर्ट चुपचाप कमरे के कोने में छुपा दी। डर था अगर मेरे भाइयों की गलती से भी नज़र मेरी इस माशूका पर पड़ गई तो वे इसे झपट लेंगे। रात को चुपचाप वो पैकेट ले मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे गया और खोल कर देखा तो मैं तो दूसरी दुनिया में चला गया। उसमें एक पोलो का चिन्ह बनी हुई ठीक मेरे साइज़ की गहरे हरे रंग की टी शर्ट और एक छोटे से लिफाफे में 100 के 5 नोट थे। साथ में हस्तलिखित एक पत्र भी था, मास्टर जी, ये शर्ट तुम पर खूब फबेगी और इन रुपयों से एक बनी बनाई खाकी रंग की फुल पैंट ले लेना और एक इत्र की बोतल भी। हमेशा की तरह आपके पसीने की गंध नहीं आनी चाहिए। मैं तो ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा गया। ये पसीना गर्मी का नहीं, उत्तेजना का था। दिल में एक हुक सी हुई, वो मुझे सूंघती भी है। दूसरे दिन स्कूल जाने के बदले अविनाश स्टोर जाकर पहली बार किसी दुकान में पहनकर रेडीमेड खाकी पैंट ली। एक इत्र, मोज़ा, रुमाल, साबुन और 100 रुपये में जूते लिए। सारी चीज़ों को एक बैग में भरकर घर के पास रहने वाले दोस्त के यहाँ छुपा कर आया। आखिर वो शनिवार आ ही गया। दोस्त कमीने तो होते हैं पर अच्छे भी रहते हैं दिल से। मेरे उस दोस्त ने मेरी वो सारी चीज़ें पहनकर गंदी भी कर दी थीं। मुझे तो मानो लकवा मार गया अपनी शर्ट की हालत देख। दोस्त गरीब तो था पर मुझसे थोड़ा कम। उसने जल्दी जल्दी साबुन से सभी कपड़े धोए, फिर एक पीतल के लोटे में थोड़ा जलता कोयला डालकर उन कपड़ों को सुखाया और प्रेस भी किया। गनीमत इत्र आधा बचा था, उसे मैंने अपने शरीर और कपड़ों पर उड़ेल लिया। जल्दी जल्दी लगभग दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा, जहां विभा का ड्राइवर और विधि दोनों ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। विधि ने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, फिर जोर से हंसने लगी। आर यू मैड? इतना इत्र कौन लगाता है? लगता है पूरी बोतल उड़ेल ली है। ऊपर से दौड़ कर आए हो तो तुमसे पसीने की बदबू और इत्र की खुशबू दोनों आ रही है। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सामने वाले की नाक में कौन पहले जाए। मेरा चेहरा उतर गया। उसने फिर कहा, अरे बुद्धू, मजाक कर रही हूँ, अच्छे लग रहे हो, परेशान ना हो। जैसे ही कार विभा के विशालकाय बंगले के गेट पर पहुंची, उसका भाई ड्राइवर पर चिल्लाने लगा, स्टूपिड, कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? हम सब केक का वेट कर रहे हैं। सारे मेहमान आ गए हैं। मेयर साहब कब के आ गए? केक की दुकान में फ़ोन किया तो पता पड़ा तुम कब के निकल चुके हो। उसके बाद उसकी नज़र पीछे बैठे हुए मुझ पर पड़ी तो उसने ड्राइवर को फिर डांटा, इस लंगूर को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा बेटा है क्या? ड्राइवर बेचारा धीरे से बोला, नहीं बाबा, ये तो बेबी जी के गेस्ट हैं, इन्हीं की वजह से देर हुई। मुझे और विधि को देखकर उसके भाई ने दांत पीसे और कहा, ये लंगूर और विभा का दोस्त? कांट बिलीव। ये तमाशा देख विभा सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई और बड़े प्यार से विधि और मुझे अंदर ले गई। वहाँ सब हमें एलियन की तरह देख रहे थे, मानो हम किसी और ग्रह से आ टपके हों। उन दिनों ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी भी आई थी। कईयों ने तो आवाज़ भी लगाई, जादू।
अभी हम थोड़ा संभल पाते, विभा का खूंखार भाई बाज की तरह झपटते हुए मेरे पास आया। मैं कुछ समझ पाता उसके पहले वो मुझे मेरी शर्ट पकड़कर खींचने लगा। कमीने चोर, मेरी ये इम्पोर्टेड शर्ट कैसे चुराई? घसीटता हुआ वो मुझे अपने माँ बाप के पास ले गया और मेरी शर्ट दिखाकर कहने लगा, ये देखें पापा, मेरी बॉटल ग्रीन पोलो जो मामा लंदन से लाए थे इस चोर के पास आई तो कैसे आई? माँ ने कहा, अरे दूसरी होगी तुम्हारी जैसी। भाई फिर गुर्राया, दूसरी माई फुट फिरोज़ाबाद में किसी के पास नहीं है। बता साले, तेरे पास ये आई कहाँ से? बास्टर्ड, टेल मी। मैंने धीरे से आंखें उठाकर बर्थडे गर्ल को देखा। वो आंखों से ही नहीं नहीं का इसरार कर रही थी। मैं भी जन्मदिन के मौके पर उसे बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप धक्के खाते हुए उसके बंगले से बाहर निकल गया। प्यार अंधा होता है और उसकी कोई ज़बान नहीं होती, पर विभा का आंखों का इशारा कि मैं ये ना बताऊं कि मेरे पास शर्ट कहाँ से आई मुझे खटक गया। उन्हीं कपड़ों में उल्टा लेट पूरी रात रोता रहा। सुबह मुझे इन कपड़ों में देखकर सब चिल्लाने लगे कि किसके कपड़े पहन लिए हैं। बदकिस्मती से पापा भी अपनी बैंड पार्टी के साथ वहाँ थे। उन्होंने मेरी पैरवी की। दोस्त के होंगे, जाओ वापस कराओ, और ऐसे कपड़े अब तभी पहनना जब खुद खरीद सको। खुददारी भी कोई चीज़ होती है, तब कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से चुराए हैं। पापा थे तो बैंड मास्टर, पर बात बड़े पते की कह गए। विभा के सामने आने की ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। इतनी कमज़ोर और कायर कि अपने मास्टर जी की बेइज्जती देखती रही और चुप रही। तुरंत मैंने वो पैंट, बेल्ट, जूते अपने उसी मित्र को दे दिए जिसके यहाँ पहले छुपा कर रखा था, लेकिन ग्रीन शर्ट घर पर इस तरह छुपा कर रखी कि कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था। 12वीं के इम्तहान को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मैंने पापा से कहा कि मैं घर पर ही पढ़ाई कर इम्तहान दूंगा। पापा से मेरी बेइज्जती छुपी नहीं थी। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली। दोस्त से पता चला विभा अपने मास्टर जी को रोज़ ढूंढती है। उन दोनों फ़ोन भी नहीं था, इसलिए ढूंढना इतना आसान ना था। मेरे घर की गली में उसकी बड़ी कार घुस भी नहीं सकती थी। मैंने पूरी तरह से पढ़ाई में खुद को डुबो लिया। इम्तिहान में हमारे सेंटर भी अलग अलग आए, इसलिए आमना सामना होने का प्रश्न ही नहीं था। मेरा रिज़ल्ट मेरी दृढ़ शक्ति के अनुकूल ही था। मैं पूरे ज़िले में प्रथम था। शर्ट चोर की फ़ोटो हर अखबार में छपी थी, शायद उसके भाई ने भी देखी हो। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में दाखिला ले लिया, क्योंकि मैं एक अच्छा शिक्षक बन अपने जैसे कुछ लोगों की ज़िंदगियां बदलना चाहता था। वो तो नहीं मिली, लेकिन अलबत्ता उसकी याद और वो ग्रीन शर्ट हमेशा मेरे पास रहती थी। जब भी उसकी याद आती, मैं शर्ट को दिल के करीब ला लिपट सो जाता था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी यादें वहीं ठहरी रहीं। मैं पीएचडी कर डीयू में ही प्रोफेसर बन गया। वहीं केमिस्ट्री के एक असिस्टेंट प्रोफेसर से शादी भी कर ली। 2 बेटे भी हो गए। वो शर्ट आज भी मेरे कॉलेज ले जाने वाले ब्रीफकेस के कोने में रखी रहती है। मेरे जीवन का उद्देश्य न केवल अपने बेटों बल्कि घर के सभी बच्चों को शिक्षित करना था। दोनों भाइयों ने पिता का बैंड ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं थी। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी मेरा ही था। पति पत्नी दोनों के कमाने से घर का स्तर भी अच्छा था, लेकिन अभी भी उसकी कमी महसूस होती थी, और अक्सर मैं कभी बाथरूम, कभी छत पर जाकर उस ग्रीन शर्ट को छाती से चिपकाकर अपनी पुरानी अधूरी मोहब्बत को याद कर लेता था। मैं सीनियर होने से डीयू की एडमिशन कमेटी का मेंबर भी था। कल दिल्ली शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर धारीवाल अपने बेटे के एडमिशन के लिए अपनी पत्नी के साथ आए। मिसेस धारीवाल को देख मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ऊपर से नीचे डायमंड से लदी वो मेरी विभा थी। उसने तो मुझे शायद पहचाना नहीं, या पहचान कर भी अनजान बनी रही। मैं तुरंत बहाना बना एडमिशन बोर्ड छोड़ अपने कमरे में चला आया। पता नहीं क्या हुआ, घर जा मैंने फिर बाथरूम में जा वो ग्रीन शर्ट अपने छाती से चिपकाई, पर आज वो गर्माहट नहीं महसूस हुई। मैं बड़ा आहत सा महसूस कर रहा था। अचानक मेरे अंदर का आशिक जाग उठा। मैं तो वही था, लेकिन मेरी माशूका बदल चुकी थी। सीधे पत्नी को बाहों में भरकर चूमने लगा। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी। कॉलेज में उसका सीनियर था, इससे हमारे पारिवारिक जीवन में भी मैं सर और वो मेरी जूनियर थी। हमारे सारे रिश्ते मेरी मर्जी से थे। बेचारी को तो इस गर्माहट वाले प्यार की आदत ही नहीं थी। पूरी रात मैंने उसे सोने ही नहीं दिया। आज भी मेरी ही मर्जी उस पर सवार थी। मैं भी बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। शाम को जब घर वापस आया तो नौकरानी उस ग्रीन शर्ट को फाड़ घर की डस्टिंग कर रही थी। मैं वापस उस ग्रीन शर्ट को अपने बैग में रखना भूल गया था।
नौकरानी ने मुझे जब उस फटी शर्ट को घूरते पाया तो बोली, साहब जी, आपके बाथरूम में हमें ये पुरानी शर्ट मिली, बहुत सॉफ्ट है। मैम साहब से पूछकर इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, आधे को डस्टिंग का कपड़ा और आधे को पोंछने के लिए रख लिया है। कपड़ा भी मजबूत है। अब 4 महीने के लिए छुट्टी। मैं अपनी बरसों पुरानी दिल में दबी मोहब्बत को फटे हुए पोछे में देखकर भी परेशान नहीं था। मैंने फिर पत्नी की कमर में हाथ डाल उसके ही हाथों की बनी गरम गरम चाय की फरमाइश कर दी। नौकरानी और बच्चे भी पत्नी के साथ मेरे अंदर के नए इंसान को देखकर अवाक थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक मज़ेदार कहानी ग्रीन शर्ट। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।